हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका अपने चैनल के2 इंस्टीट्यूट पे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है किस टॉपिक पे होने वाली है, यू कैन सी 5 सिंपल टिप फॉर प्रेजेंटिंग वेल इन अ बोर्ड एग्जाम। जो आपके बोर्ड एग्जाम है वो लगभग 2.5 महीने बाद स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 2.5 महीने रह गए स्टार्ट होने में। 15 फरवरी से आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब बोर्ड एग्जाम में जो पेपर प्रेजेंटेशन होता है कुछ बच्चों का खराब होता है, जिसकी वजह से उनके जो मार्क्स है कट जाते हैं। जहाँ पे उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलना होता है वहाँ पे मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से उनके 95 में से 90 नंबर रह जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके 95 के 95 नंबर रहे तो आपको जो कुछ मिस्टेक्स नहीं करनी। तो इसके लिए मैं लेके आता हूँ 5 सिंपल टिप्स। तो समझते हो 5 सिंपल टिप्स है क्या। तो पहला टिप देखते हैं। आपका पहला टिप क्या है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, तो भाई आपको करना है पहले जो है क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन है क्या। बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं भाई। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाई, ठीक है, बच्चे आंसर कर रहे हैं हाउ। तो भाई यहाँ पे आपका हो जाएगा हाउ। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि भाई क्वेश्चन में एग्जैक्ट पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है ये देखना है। अगर वाई में आंसर पूछा जा रहा है तो वाई में ही आंसर करना है, हाउ में आंसर नहीं करना। ठीक है, और कुछ बच्चे महान बालक ऐसे होते हैं हमारे कि भाई आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और लग जाते हैं भाई लिखने, बड़ पूरी महाभारत लिख दी। तो भाई आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पहले आपको पूरी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी गई है, व्हाट, वाई, हाउ। ठीक है, बच्चे ने लिख दिया बट वाओ, हाउ तो रह गया ना भाई। तो वहाँ पे जो आपके मार्क्स है वो कट जाएंगे। 1 मार्क्स यहाँ पे अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स तो रह गया। ये गलती नहीं करनी है, आपको पूरा क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है, देखना है कि क्वेश्चन एक्चुअली आपसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग एंड रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है भाई, देखो लिखने से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है, फिर उसका आंसर दो। ठीक है, वाई दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट द एग्जामिनर आस्किंग एंड अवॉइड इररिलेवेंट आंसर। ठीक है, समझ गए हो, ये आपका पहला टिप है। ओके, इसको फॉलो करना। देन उसके बाद मैं बात करूँ सेकंड टिप की, तो यू कैन सी ऑर्गेनाइज योर आंसर नीटली। अपने आंसर को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, इतने साफ तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि भाई साहब जो एग्जामिनर है जो आपको कॉपी चेक कर रहा है वो खुश हो जाए, और खुश होते ही आपको जो एक्स्ट्रा मार्क्स देते, आपके पूरे के पूरे नंबर देते। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर ही आपको जो मिल जाए, 1 नंबर भी ना कटे, आधा नंबर ही ना कटे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने आंसर को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े एग्जामिनर पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है राइट योर आंसर क्लियरली एंड इन अ पैराग्राफ। तो भाई देखो अपने आंसर को बिल्कुल साफ तरीके से लिखना है और पैराग्राफ पे लिखना है। ठीक है, गुच्चर मुच्चर कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, आपका जो आंसर शीट होता है कुछ टाइप का होता है, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया। ठीक है, आपको यहाँ पे लाइन डालना है, आपको यहाँ पे लाइन डालना है। ठीक है, यहाँ पे डालना है क्वेश्चन नंबर 1 अंदर ही, और उसके बाद उसका आंसर, और उसके बाद अंदर आंसर लिखना है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन डाल देते हैं लेकिन क्वेश्चन नंबर ही नहीं डालते। ठीक है भाई, नंबर भी डालना है, क्वेश्चन नंबर डालना है, उसके बाद आंसर डालना है कि आप इस क्वेश्चन का ये आंसर लिख रहे हो। ठीक है, और इसके अंदर लिखना है, खिचड़ी नहीं बनानी, अच्छे से लिखना है, साफ तरीके से लिखना है। ठीक है, और पैराग्राफ में लिखना है। देन उसके बाद वाई मैंने यहाँ लिख रखा है, नीटनेस हेल्प द एग्जामिनर रीड इजीली। ठीक है भाई, एग्जामिनर की हेल्प करता है कि भाई वो इजीली जो रीड कर सके आपने क्या लिखा है। ठीक है, एंड वेल ऑर्गेनाइज आंसर मेक अ बेटर इंप्रेशन। ठीक है, एक बहुत बड़ा वर्ड है इंप्रेशन। तो अगर आपका आंसर वेल ऑर्गेनाइज होगा तो भाई आपका उसके जो चेक करेगा उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये टिप था दूसरा, इसको फॉलो करना। देन उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट 3, यूज बुलेट पॉइंट फॉर लिस्ट। अब देखो भाई बच्चे क्या करते हैं, जहाँ पे उनको बुलेट पॉइंट यूज़ करना होता है वहाँ पे पूरी समरी लिख देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ पॉलिटिकल साइंस के पेपर की, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, एसएसटी का पेपर है, 10th क्लास के बच्चे हो गए। ठीक है, एसटी का पेपर है। अब एसटी पेपर क्या होता है कि भाई आपको ना पैराग्राफ में नहीं लिखना, पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को पैराग्राफ में लिखना होता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें पॉइंट लिखना होता है कि ये पॉइंट जो मेजर पॉइंट होते हैं वो लिखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते हैं कि देखो पहले मैं टिप बताता हूँ, इफ़ द क्वेश्चन आस्क फॉर द मल्टीपल पॉइंट। क्वेश्चन में अगर मल्टीपल पॉइंट पूछे जा रहे हैं, ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट, ठीक है, वाई एंड हाउ। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है कि आपको बुलेट पॉइंट बनाना है। कैसे बनाना है, देखो पहला बुलेट पॉइंट आपका क्या होगा कि व्हाट मानी क्या, वो चीज़ क्या थी, 2-3 लाइन लिख दी। ठीक है, देन सेकंड बुलेट पॉइंट बनाना है, वो चीज़ क्यों थी, वाई, 3 पॉइंट लिख दिए। देन उसके बाद थर्ड बुलेट पॉइंट बनाना है कि वो चीज़ कैसे थी, ये 3-4 पॉइंट लिख दिए। तो भाई इससे क्या होगा, अगर आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आपके 5 मार्क्स आपके बन गए, कहीं नहीं जाएंगे भाई, 1 नंबर नहीं कटेगा, आधा नंबर नहीं कटेगा। तो ये फॉर्मेट आपको यूज़ करना है। ठीक है, और ये हेल्प करता है क्या
भाई जो एग्जामिनर चेक करता है ना वो कॉपी, उसकी हेल्प करता है और उससे बंदा खुश हो जाता है भाई कि बंदे ने बहुत अच्छा लिखा है, आपको नंबर दे देता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बुलेट पॉइंट मेक योर आंसर लुक क्लीन। ठीक है, आपका जो आंसर होता है बिल्कुल क्लीन दिखाता है। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर मेकिंग इट ईजियर फॉर द एग्जामिनर। ठीक है, एग्जामिनर के लिए ईजी हो जाता है कि भाई चेक कर सके आराम से, वो समझ गए। तो यहाँ पे आपको जो है मार्क्स मिलने की संभावना जो बढ़ जाती है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, देन उसके बाद हम बढ़ते हैं आपके 4 पॉइंट पे, बी कंसाइज बट कंप्लीट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे करते हैं भाई क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं करते, आंसर कंप्लीट ही नहीं करते, कभी बार आधा छोड़ जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर द क्वेश्चन इन अ क्लियर एंड टू द पॉइंट मैनर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपको आंसर देना है बिल्कुल क्लियर देना है एंड टू द पॉइंट मैनर में देना है, समझ गए। देन उसके बाद वाई अवॉइड राइटिंग टू मच अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। देखो भाई क्वेश्चन जो पूछा गया है उसी का आंसर दो, कुछ भी मत लिखो। ठीक है, पूछा गया है राम कथा, बता रहे हो महाभारत। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है भाई, आपको जो चीज़ में पूछी गई है उसी चीज़ को बताना है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ जो है इंक्लूड नहीं करनी। ठीक है, अपने एनर्जी वेस्ट करोगे और टाइम वेस्ट करोगे, और वहाँ पे जो है आपको जो टीचर जो चेक करेगा ना वो नंबर और काट देगा आपकी कि भाई ये तो कुछ और ही बता रहा है, पूछा ये गया था बता कुछ और रहा है। ठीक है, तो भाई ये गलती नहीं करनी है। देन उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, रिव्यू योर आंसर। अब देखो कुछ महान बालक आपको ऐसे मिलेंगे, 12 बजे आपका पेपर स्टार्ट हुआ। ठीक है, 12 बजे के बाद इसी बच्चे का जो है 2:30 बजे पेपर खत्म हो गया। अब इस बच्चे के माइंड में क्या आएगा, अबे यार मेरा तो आधा घंटे पेपर हो गया, चल चलते मोमोज खाते हैं, बर्गर खाएंगे, दोस्तों साथ घूमेंगे, आधा घंटा मस्त इंजॉय करेंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब वो क्या करना है कि क्या करना है, इफ़ यू हैव टाइम गो बैक एंड चेक योर आंसर। ठीक है, आपके पास टाइम है तो जाओ पेज नंबर 1 से स्टार्ट करो कि कोई क्वेश्चन मेरा छूट तो नहीं गया, किसी आंसर में मैंने कोई गलती नहीं कर दी। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं रह गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है चेक करनी है। ठीक है, वाई दिस हेल्प यू कैच मिस्टेक एंड इम्प्रूव योर चांस टू गेटिंग ऑल पॉइंट करेक्ट। ठीक है, तो भाई ये जो चीज़ है ये क्या करेगा कि भाई आपकी सहायता करेगा कि आप जो है कहीं पे आपने जो मिस्टेक कर रखा है तो आप उसको पकड़ पाओ। ठीक है, और वहाँ पे करेक्शन कर पाओ, करेक्ट कर पाओ, समझ रहे हो। तो भाई ये चीज़ ज़रूर करनी है। अगर आपका पेपर जल्दी हो जाता है तो भाई ये नहीं कि उठ के भाग जाना है। ठीक है, चेक करना है अपने पेपर को शुरू से स्टार्टिंग से लेकर, कुछ चीज़ रह तो नहीं गई, कुछ छूट तो नहीं, या कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ठीक है, वहाँ पे आपको जो है मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। तो ये था आपका 5 सिंपल टिप्स, इसको जो है आपको फॉलो करना है। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना।